मैं तुम्हारे शौहर की जान ले लूंगी। आखिर माँ बाप को अंधेरे में रखकर तुम ऐसे फैसले कैसे ले सकती हो? अगर तुम्हारी कही हुई हर बात सच निकली तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। तुम दुनिया से धोखा नहीं खाओगी। पुलिस ने मुझे प्यार और शादी का झूठा सपना दिखाकर अपने जाल में फंसाए रखा। तुम्हें जरा भी अंदाजा या होश है कि तुमने क्या किया? ऊपर से तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। मां, तुम्हारे साथ आखिर क्या हो गया है? तुम्हारी साली कुछ भी कहती रहेगी और तुम उसकी बातों पर यकीन करती रहोगी। शादीशुदा होने के बावजूद वह लगातार झूठ बोल रही है। जब उसका झूठ सामने आएगा तब क्या तुम इसी तरह चुप खड़ी रहोगी? उष्णा अपने बॉस की बातें सुन लेगी और उसे पता चलेगा कि वह उसे बेवकूफ बनाकर अपने साथ दुबई ले जाने की योजना बना रहा है। यह सुनकर उष्णा पूरी तरह टूट जाएगी और उसका दिमाग परेशानियों से भर जाएगा कि आखिर हर कोई उसे आसानी से बेवकूफ क्यों बना लेता है। समीन भी उष्णा की जमकर बेइज्जती करेगी और कहेगी कि क्या उसमें इतनी भी समझ नहीं है कि वह हर किसी की बातों में आ जाती है। समीन को डर रहेगा कि उष्णा की यही लापरवाही किसी दिन उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान न बन जाए। वहीं उष्णा खुद पर गुस्सा करेगी और सोचेगी कि आखिर हर बार लोग उसे ही क्यों धोखा दे जाते हैं। समीन इदरान से कहेगी कि उसे इस पूरे मामले की खुद जांच करनी चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली पर 2 बार हमला हो चुका है। इस घटना को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। इदरान भी समीन की बात से सहमत होगा। इसके बाद उष्णा सबके सामने कमाल की सच्चाई उजागर कर देगी। वह बताएगी कि कमाल पहले से शादीशुदा होने के बावजूद उसे अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाता रहा और उसी की वजह से उष्णा को जेल तक जाना पड़ा। इदरान समीन को भरोसा दिलाएगा कि अगर उष्णा के लगाए हुए आरोप सच साबित हुए तो वह कमाल को कभी नहीं छोड़ेगा। इदरान की यह बात सुनकर शायला के होश उड़ जाएंगे, जबकि कमाल के पास अपनी सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं बचेंगे। मैं तुम्हारे शौहर की जान ले लूंगी। आखिर माँ बाप को अंधेरे में रखकर तुम ऐसे फैसले कैसे ले सकती हो? अगर तुम्हारी कही हुई हर बात सच निकली तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। तुम दुनिया से धोखा नहीं खाओगी। पुलिस ने मुझे प्यार और शादी का झूठा सपना दिखाकर अपने जाल में फंसाए रखा। तुम्हें जरा भी अंदाजा या होश है कि तुमने क्या किया? ऊपर से तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। मां, तुम्हारे साथ आखिर क्या हो गया है? तुम्हारी साली कुछ भी कहती रहेगी और तुम उसकी बातों पर यकीन करती रहोगी। शादीशुदा होने के बावजूद वह लगातार झूठ बोल रही है। जब उसका झूठ सामने आएगा तब क्या तुम इसी तरह चुप खड़ी रहोगी? उष्णा अपने बॉस की बातें सुन लेगी और उसे पता चलेगा कि वह उसे बेवकूफ बनाकर अपने साथ दुबई ले जाने की योजना बना रहा है। यह सुनकर उष्णा पूरी तरह टूट जाएगी और उसका दिमाग परेशानियों से भर जाएगा कि आखिर हर कोई उसे आसानी से बेवकूफ क्यों बना लेता है। समीन भी उष्णा की जमकर बेइज्जती करेगी और कहेगी कि क्या उसमें इतनी भी समझ नहीं है कि वह हर किसी की बातों में आ जाती है। समीन को डर रहेगा कि उष्णा की यही लापरवाही किसी दिन उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान न बन जाए। वहीं उष्णा खुद पर गुस्सा करेगी और सोचेगी कि आखिर हर बार लोग उसे ही क्यों धोखा दे जाते हैं। समीन इदरान से कहेगी कि उसे इस पूरे मामले की खुद जांच करनी चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली पर 2 बार हमला हो चुका है। इस घटना को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। इदरान भी समीन की बात से सहमत होगा। इसके बाद उष्णा सबके सामने कमाल की सच्चाई उजागर कर देगी। वह बताएगी कि कमाल पहले से शादीशुदा होने के बावजूद उसे अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाता रहा और उसी की वजह से उष्णा को जेल तक जाना पड़ा। इदरान समीन को भरोसा दिलाएगा कि अगर उष्णा के लगाए हुए आरोप सच साबित हुए तो वह कमाल को कभी नहीं छोड़ेगा। इदरान की यह बात सुनकर शायला के होश उड़ जाएंगे, जबकि कमाल के पास अपनी सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं बचेंगे।